हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को जो मिलाकर कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम के लिए बात करें तो मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल बनने के ज्यादा चांस यहीं से रहते हैं। ये ऐसा कह दो, बहुत सारी शिफ्टों में यहीं से सवाल बनेगा। और मैं वादा करता हूं, यहां से जिस बच्चे की शिफ्ट में सवाल आएगा वो सही करके आएगा। बस शर्त क्या है, वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर शुरुआत हमने की है तो खत्म करके ही उठेंगे। और तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। तो आप तैयार हैं? हेडिंग लगा दो, एलसीएम प्लस एचसीएफ। और देखो, आज एक लाइन मैंने लिखी है, वादा करता हूं आप दीवाने हो जाओगे सच में। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, ईमानदारी से पूरा वीडियो देखता है, हमारे प्लेटफॉर्म एससीएम का दीवाना हो जाएगा। समझ लो, अफीम के नशे की तरह है मेरे भाई। जो एक बार जुड़ गया ना, हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा बच्चा, वादा करता हूं। तो अब आज समझाने वाली बात थ्योरी कुछ है नहीं, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको एलसीएम में पढ़ाई है, फिर एचसीएफ की अलग से पढ़ाई थी, और आज है मिलाकर। तो जिस बच्चे ने देखो एलसीएम नहीं पढ़ा, एचसीएफ नहीं पढ़ा, हो सकता है उसको दिक्कत आए। तो आप स्टार्टिंग से शुरुआत करो, सारे पार्ट देखा करो। ये गलती मत करना, कोई पार्ट देखा कोई छोड़ दिया, ऐसे मत करना यार, है ना। चलो पढ़ो, पहला सवाल आज का क्या है। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। पहला ही कॉन्सेप्ट बहुत तकड़ा है मेरे भाई। क्या है, स्टार लगा के लिखना। मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। क्या है बच्चों, एलसीएम हमेशा एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है ना मेरे भाई। डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब विभाजित होना, कटना, है ना मेरे भाई। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, डिवाइड होगा, कटेगा, जो आप कहना चाहो जरूर लिखना जहां नोट्स बना रहे हैं। अब क्या सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। एलसीएम एचसीएफ से कटना चाहिए, तो मेरे भाई यहां जो 8 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। इसका उल्टा सवाल बना देगा, कैसे, एलसीएम दे देगा, कह देगा निम्न में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ पाए सारे बच्चे। तो फिलहाल यहां देख लो, 8 से 72 भी कटता है, 24 भी कटता है, 48 भी। गुरुजी 68 नहीं कटता, तो कभी भी जहां एचसीएफ 8 है वहां एलसीएम 68 नहीं हो सकता। समझ में आ गई पूरी बात सभी बच्चों को? ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 2। अब यहां सवाल अभी पढ़ूंगा, यहां से नया टाइप शुरू होगा। हो सकता है बहुत बच्चों को वाला फॉर्मूला भी याद हो। कौन से वाला, बोल दो जिनको याद है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। इसमें बहुत सारे टाइप से सवाल बनते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी बनते हैं। अगर मान लो सिंपल सवाल है तो कैसे बनेगा, वो ये सवाल यही है। कैसे, देखो, 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं, कोई सी 3 दे देगा, चौथी आपसे पूछ लेगा, ये कह रहा हूं। समझ पाए? आओ अब अपने सवाल पे आते हैं, बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी बता दो। सिंपल वैल्यू पुट कर देना। बताओ जरा, एलसीएम कितना, 168, एचसीएफ 14 है, एक संख्या 42 है, दूसरी आपको बतानी है। 14 तिया आमने सामने कट जाता है, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काटना। 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, कितना आ जाएगा, 56। ऑप्शन में डी है। समझ पाए? चलूं आगे। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 3। और सवाल पढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात,
बहुत बच्चों के कमेंट आए, सर आप वीडियो डेली दें, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। तो मुझे आप ये बताएं, ऐसा कितने बच्चे चाहते हैं? आप कवर कर लोगे, हम तो आपको डेली वीडियो दे देंगे, लेकिन क्या आप पढ़ लेंगे? अगर ज्यादा बच्चे ये बात चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, फिर मैं विचार करूंगा। अगर बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मेरे भाई मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको डेली वीडियो मिले, मैथ की भी रीजनिंग की भी। ऐसा नहीं 500 बच्चे कह रहे हैं, 1000 बच्चे कह रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें, सर हम तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे हम तैयार हैं, आप पढ़ाओ, हम ताकत लगाने को तैयार हैं। तो डेली वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है मेरे भाई? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप बच्चों पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, मुझे तो पढ़ाना है। तो आप जैसा कहो मैं तैयार हूं, आप मुझे बताना कमेंट करके। चलो, सवाल नंबर 3। दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है और उनका एचसीएफ 24 है, तो एलसीएम सिंपल फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सीधा सीधा संख्याओं का गुणनफल दे दिया गुरुजी, 5184, यही था। एलसीएम पूछा है और एचसीएफ हमको दिया था 24। कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे सारे यार। सर 24 इधर आके करेगा डिवाइड, हाँ ना तो कह दो, अब भाग कर लो अपने हिसाब से। बाकी जो अच्छी बातें होती हैं मैं आपको सिखाता ही हूं। कुछ बच्चे सर ये तो मैं कर लूंगा, आगे बढ़ा देंगे। यार बहुत प्यारी बातें हैं, सुना करो ध्यान से। प्यारी बात क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 15 को 5 से भाग करना है, आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, 5 तिया 15। अभी बड़ी बात सिखाता हूं, सुनो तो। 5 तिया 15, सर भागफल 3 आया। अब जरा इसका उल्टा सोचना, ये 15 पता कैसा बना? जिससे भाग करते हैं अगर उसकी गुणा भागफल से कराऊं, 5 तिया 15, मतलब जो भागफल था उसकी गुणा कराऊं तो 15 बनेगा। जरा यहां आना, यहां किससे गुणा करवाऊं? ये ऑप्शन यही तो है, इनमें से किससे गुणा कराऊं? 5184 बन जाए। सर ऐसा क्यों सिखा रहे हो? जहां बड़ी बड़ी गुणा आती हैं टाइम बचा सकता हूं, अगर आप तैयार हैं सीखना चाहते हैं तो। अब सुनना, इकाई का अंक बच्चों ऊपर है 4, यहां 4 की गुणा किससे कराऊं कि 4 बन जाए? सर देखना यहां आखिर में 3, तो 4 तिया 12, नहीं है संभव। 4 पंजे 20 गुरुजी 0, 4 चौक 16 नहीं, 4 छंग 24 केवल एक में बन रहा है। अगर यहां 216 है ना, तब जाके इकाई का अंक बच्चों 4 बनेगा। इतनी बढ़िया बात। और मान लो कोई बच्चा है, सर ये मैं नहीं समझ पा रहा, तो मेरे भाई जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से भाग कर रहे हैं, ठीक है? मेरी तो जिम्मेदारी बनती है जितनी अच्छी बातें होती हैं सारी आपको सिखा पाऊं। सवाल नंबर 4। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 32 और 192 है। यदि एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या, सॉरी, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? दोनों का अंतर बताना है ना। जल्दबाजी में बच्चों से गड़बड़ हो जाती है इसमें। फॉर्मूला फिर से वही, मैं फिर से लिखूंगा, बार बार इसलिए लिखता हूं बच्चों को सबको याद हो जाए। एलसीएम बताओ ध्यान से, 192, एचसीएफ बताओ 32, एक संख्या 64। सबसे पहले दूसरी संख्या हर बच्चा बता देगा, 32 दूनी 64, 2 से इधर, 2 नम 18 और 2 छंग 12। तो बच्चों सेकंड नंबर क्या आ गया? 96। अगर पूछता तो कह रहा दोनों का अंतर डिफरेंस, तो 96 और पहली संख्या 64 थी, अंतर कितना आ जाएगा? 6 से 4 गए 2 और 9 से 6 गया 3, 32। ऑप्शन में ए है। समझ आया? अगर ऑप्शन में बच्चों 96 भी होता तो गलती के चांस बढ़ जाते ना, बच्चा सीधा 96 उत्तर लगा देता। तो दूसरी संख्या नहीं पूछी, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ा करो, पढ़ने को तैयार तो हैं, बस पेशेंस नहीं है। वीडियो देखा 10 मिनट देखा फिर बंद कर दिया, नहीं यार। मैंने पहले दिन भी कहा था, लाखों बच्चे हैं शुरुआत करेंगे, लेकिन आखिर तक जो बढ़ा रहेगा वर्दी उसी को मिलेगी। इस बात को लिख लो कहीं पे। तभी कहता हूं यार वीडियो देखनी तो है, पिक्चर होती पूरी पूरी 5-5 घंटे की देख लेते हैं,
वेब सीरीज रात रात जग के देख लेंगे, 1 घंटे की वीडियो लगातार गुरुजी नहीं देख सकता, थक जाता हूं। अरे ये क्या बात हुई? क्या वर्दी से प्यार नहीं है? जोश खत्म हो गया? मेरे भाई जोश, सारा खेल जोश का है। जब तक जोश रहेगा तब तक पढ़ने में मजा आता रहेगा। सवाल नंबर 5, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका एचसीएफ और एलसीएम 8 गुणा 40 है। ऐसे तोहफे मिलते हैं। जीडी 23 का सवाल है। बच्चों संख्याओं का गुणनफल मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो सर यहां एलसीएम एचसीएफ दे दिया, 8 चौक 32 यानी 320, ये तो तोहफा था। समझ पाए सारे बच्चे? ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं सुनते। अब पता क्यों मैं बता रहा हूं, आगे बढ़ा देंगे, फिर कमेंट करके पूछेंगे नोट्स कहां मिलेंगे। बच्चों मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे, जो मेरे ही नाम से है। जो बच्चे रह गए वो जुड़ जाएं और समझ आया होगा। अब नोट्स दोनों तरह से दिए जा रहे हैं, मतलब प्रिंटेबल फॉर्म में भी, ताकि आप उसको निकाल के पढ़ पाओ, और जो बोर्ड वाली सॉल्यूशन पीडीएफ होती हैं वो भी, क्लास नोट्स। मैथ के भी रीजनिंग के भी कहां डाले जा रहे हैं? इसी टेलीग्राम पर। ठीक है, और मैं इसका लिंक लगा दूंगा बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना यार, है ना। सवाल नंबर 6, आओ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 10 होता है। दूसरी संख्या बतानी है। बच्चों फॉर्मूला यही वाला, अभी बदले फॉर्मूला लिख दूं फिर बताऊंगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सर मुझे एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है। इनमें से जो एक संख्या है ना, उसके बारे में सीधा सीधा नहीं दिया, उसके बारे में कहा एक संख्या को 2 से भाग करूं तो भागफल 10 आता है। अब आप मुझे बताओ, यहां लिख के बताता हूं, संख्या पता बनती कैसे है? भाजक गुणा भागफल। सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी यार, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, नोट कर लो, प्लस शेषफल। अब मान लो शेषफल दिया होता तो मेरे भाई मैं शेषफल भी रख देता। शेषफल नहीं दिया, ये दोनों वैल्यू दी हैं बस। कितना? सर 2 से भाग करवा रहे हैं और भागफल आता है 10, तो बच्चों 10 दूनी मतलब एक संख्या 20 है। ये सिखाना चाह रहा था बस आपको। मान लो रिमाइंडर देता, कहता 2 रिमाइंडर, तो 2 जोड़ देता, संख्या 22 बन जाती। समझ पाए? ठीक है, तो अब ये समझ आया तो कोई खास बात नहीं थी। कितना एलसीएम? 60, एचसीएफ 5, एक संख्या कितनी आ गई? 20। कहां से आया कोई दिक्कत यार? ठीक है, 20 दिया, 60 और 5 दिए, 15, ऑप्शन में सी था। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? ठीक है यार, बताया करो यार मेरे भाई। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना। मैंने कहा था ना बहुत मजा आने वाला। अभी देखना बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। अभी नया सवाल 2025 एडुकेटी का। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 750 है और एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। गुरुजी फॉर्मूला अभी भी वही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से। कैसे? एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना। एलसीएम किस पे डिपेंड है? एचसीएफ पे। हम चाहे एक मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स लगा रहा हूं ताकि सारे बच्चे समझ जाएं। बच्चों अगर एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम कितना होगा? मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए, बोला तो करो। जहां बैठ के पढ़ते हो बोला करो यार। 24 गुना गुरुजी 24x हो जाएगा। कोई दिक्कत यार? एलसीएम एचसीएफ का योग, सर यहां से इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25x आ जाएगा। कितना दिया था? 750। x का वैल्यू 25 या 75 यानी कि 30। अगर मुझे x मिला तो पता मतलब क्या है? मुझे रियल में एलसीएम और एचसीएफ मिल गया, क्योंकि मुझे x पता लग गया। तो मेरे भाई x है 30, तो एचसीएफ 30 यहां लिख देते हैं नीचे, और एलसीएम 24 गुणा 30 आप गुणा कर लेंगे, 24 या 72 यानी 700, या मत करो बाद में कर लेना, आपकी इच्छा है। अब वही पुराना फॉर्मूला मैं फिर से लिख के याद दिला दूं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कितना एलसीएम बच्चों? 720 आया था।
HCF 30 आया था, एक संख्या 90, दूसरी पता नहीं है। 30 दिया 90, 3 से भाग कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, 240 आ जाएगा। ऑप्शन में यार ए है। बताओ, समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 8, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है तो और एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है? सेम सवाल। जो सेम सवाल हैं, एक दो आसान है, वो तो आप क्या करोगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी यार। ये रहेगा होमवर्क। और मैं बार बार कह रहा हूं, होमवर्क कैसे बताना है, जो बच्चे बात मानते हैं। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, फिर HW, फिर उसका आंसर। HW जरूर लिखा करो ताकि दूसरों बच्चों को पता लगे यार ये तो होमवर्क था, मैंने नहीं किया, मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए सारे बच्चे HW जरूर लिखा करो जो आंसर बताते हैं। ठीक है, चलो बताना जरूर है यार। सवाल नंबर 9, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 28 और 168 है, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? मैं लगा रहा हूं स्टार। सर स्टार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है। आप चाहो तो पॉज करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो, पता लग जाएगा। शानदार बात है बच्चों, इसको करने के लिए बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बहुत शानदार बात। ध्यान से सुनना। सवाल करने से पहले कुछ बात सिखाने जा रहा हूं, सीखना चाहते हो? चलो, क्या सीखना है? अगर मैं आपसे पूछूं 60 गुणा 2 कितना होगा? 120। गुरुजी ये क्या सिखा रहे हो? थोड़ा सब्र करो, पता लगेगा। 60 गुणा 2 120। मैं ये कह रहा हूं अगर एक संख्या 60 है, दूसरी 2 है, इनका गुणनफल कितना बना? 120 बना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं दो संख्याओं का गुणनफल वही रहेगा अगर किसी एक का फैक्टर दूसरे को दे दूं। किसी एक का कोई भी फैक्टर मैं दूसरे को दे दूं तो गुणनफल सेम रहेगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा हूं बताओ? क्या 2 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है? हाँ है। 2 बाहर निकालना इसमें से। गुरुजी बाहर निकालने का मतलब है भाग करना। 30, तो 2 से मैंने भाग किया तो मुझे 2 इसको देना भी तो पड़ेगा। गुरुजी 2 दूनी 4, गुणनफल बता दो। सर 120 है। क्या 3 इसका फैक्टर? यार हाँ ना कहो बस। 3 इसका फैक्टर? हाँ। 3 बाहर निकालना 30, जरा 3 इसको देना। 3 दूनी 6, 20 छंग 120। क्या 4 इसका फैक्टर? हाँ सर। 4 बाहर निकालना 15, 4 इसको दो, 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 100। यह सिखाना चाह रहा हूं ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं 60 के, वो दूसरे को दे दो तो उनका गुणनफल 120 ही रहेगा। यह सिखाना चाह रहा हूं। समझ पाए? मैं दोबारा बता रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल सेम रहेगा अगर किसी एक संख्या का कोई भी फैक्टर मैं दूसरे को दे दूं। क्लियर बात हो गई? अब अगर ये आता था, आप इसको नोट जरूर करना बच्चों, तो ये सवाल करने में फिर बहुत मजा आ जाएगा। आओ बताता हूं कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला क्यों लिखूंगा अभी बताऊंगा, तभी कहता हूं यार आगे मत बढ़ाया करो। मेरे चैनल पे वो बच्चे मिल जाएं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में ईमानदारी वाले बच्चे। फिर आप देखो सच में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। टाइम पास वाले बच्चे नहीं चाहिए यार, प्लीज मेरे भाई यार, है ना। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सर एलसीएम कितना दिया था? 168 और एचसीएफ दिया था 28। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात निकल के आएगी। जो सीखना चाहते हैं ना उनको बहुत मजा आने वाला है। और अगर सच में मजा आ जाए तो इस वाली बात पे कमेंट कर देना, सर मजा नहीं स्वाद आ गया। मैं ये कह रहा हूं अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को ना देखूं इसलिए काट दिया, फिर भी देखते, इसको नहीं देखना, ऐसे ढक लेता हूं। आप केवल इसको देखो। तो इस लाइन के आधार पे क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है, जो बात इधर गुरुजी वही बात इधर, मतलब एक संख्या 168 है और दूसरी संख्या 28 है, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है। अब अगर मुझे यह पता लग गया एक संख्या 168 है दूसरी 28 है,
बस इनको बना लो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जब संख्याओं को जोड़ूं तो 140 बन जाए। गुरुजी यहां एक 168 है, दूसरी 28 है, दोनों को जोड़ूंगा ये तो 140 से ज्यादा हो रहा है, तो क्या करूं? ये नियम, इसका कोई फैक्टर इसको दे दो, मतलब इसको छोटा कर लो इसको बड़ा कर लो, तो मेरे भाई ये वाली बात बैठ जाएगी। एज ए स्टूडेंट बताता हूं क्या करना है। इसका फैक्टर 2 है क्या? 2 बाहर निकालो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 इसको दो, 28 दूनी 56। चेक करना क्या इनका योग 140 है? 6 4 10 0, 8 5 13 और 1 14, बन गया काम। इतना शानदार, समझाने में टाइम लगा नहीं, जिसको समझ आया होगा मुझे उसका कमेंट चाहिए, सर स्वाद आ गया। अब बच्चों बड़ी पूछता तो 84 उत्तर, छोटी पूछता तो 56 उत्तर। पूछा क्या था? संख्याओं का अंतर, भाई माइनस करके लिख दो, 84 माइनस 56 गुरुजी 28 आ जाएगा। इतने छोटे बच्चे नहीं है जितना आप समझते हो। मैं तो आपको बहुत अच्छा बच्चा समझता हूं, मैंने तो नहीं कहा आप छोटे हैं। समझ पाए? पक्की बात? चलो, मजा आया? ठीक है। सवाल नंबर 10 एक और है। अब ये सीखने के लिए बहुत शानदार, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420 और 6 है। यदि संख्याओं का योग 102 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? इससे समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है फैक्टर केवल 2 ही बाहर आए, कुछ बड़ा भी आ सकता है। इसलिए शानदार सवाल है, तभी तो कहा। सुनो, पहले जमा दो अपनी बात। एलसीएम 420 है, एचसीएफ 6 है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सर फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले के आधार पे एक संख्या 420 और दूसरी 6 मैं ये कह सकता हूं। हां सर कह सकते हैं। संख्याओं का योग 102, सर ये तो भी बहुत बड़ा बन रहा है 102, तो कैसे अकेली संख्या 420 है? अब सेम बात, इसका फैक्टर, अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा काम आएगा। 420 का सबसे पहले 2 बाहर निकाला। गुरुजी अगर 2 भी बाहर निकाल लूं, ये 400 भी होता तो 400 को जब आधा करता तो 200 आता। ये 200 भी अकेला बहुत बड़ा है, जबकि दोनों को जोड़ के 102 बनना चाहिए। तो मतलब पता क्या है, कोई बड़ा फैक्टर बाहर निकालना पड़ेगा। फिर मैंने कहा बच्चों 3 से चेक करो, 14 3 140, तब भी गुरुजी बहुत बड़ा। तो बड़ा फैक्टर ये कह रहा हूं इसलिए प्रैक्टिस से समझ आता है। तो सर क्या 6 से आएगा या 7 से आएगा? चेक कर लेते हैं। 6 से किया 7 42 70 और 6 इसको दिया, 6 छंग 36। सर इससे भी नहीं बन रहा, तो मैंने कहा बच्चों 7 पे चलो आओ। 7 छंग 42 और इसको 7 देना पड़ेगा, तो 7 छंग 42, मतलब यहां से 7 निकाला, ये 60 बार 7 इसको दिया, 7 छंग 42। चेक करना 60 और 42 जोड़ूं तो 102, काम बन गया। ये कह रहा था तो सर ये नहीं है संख्या, फिर संख्या ये सिखाना चाह रहा हूं। इसलिए बेस्ट संख्या है ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी पूछे 60, छोटी पूछे 42, अंतर पूछे 60 माइनस 42 बच्चों 18, ऑप्शन में नहीं है। अब आएगा असली मजा में, पक्की बात? चलो सवाल नंबर 11। अब अगर और शानदार सवाल बनाना चाहता है, जीडी 25 में आया था, तो मुलाकात होगी इससे। सवाल नंबर 11 से बहुत बढ़िया, ये मैंने वर्दी बैच में भी पढ़ाया था। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना, मतलब बेवजह भाषा घुमा दी, एचसीएफ का 5 गुना, एचसीएफ 7, 7 पंजे 35, मतलब जो अंतर कितना है 35 है। वो तो ये जबरदस्ती बच्चों को गुमराह करने के लिए लिख दिया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, इस बार ये बताना है। करें? आओ, बढ़िया सवाल है मेरे भाई, करते हैं। सबसे पहले बताओ ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ का 126 और एचसीएफ 7, तो एचसीएफ लिख दो सबसे पहले कितना 7, तो एलसीएम 126 गुना यानी 7 गुना 126, गुणा मत करना वरना और फंस जाओगे, है ना मेरे भाई। अब फॉर्मूला वही, चलो इस बार लिखता हूं फिर से, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों एलसीएम कितना
7 गुणा 126 और HCF 7 बराबर पहली संख्या गुणा। अब आप समझ गए, क्या समझे बता तो दो यार, बोला करो सर इसको नहीं देखना, इसको देखना है। और मैं इसके आधार पे कह सकता हूं एक संख्या 7 गुणा 126 है, जो भी गुणा करके तो कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, और दूसरी सर 7 है। सर इनको बनाना है क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन की कंडीशन है अंतर आ जाए 35। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा सर 7 इसको दे दो, 7 सत्ते 49, 1 49, 126, लेकिन अंतर तो अभी 35 नहीं बन रहा। अब 7 का फैक्टर तो होता नहीं है, मतलब 126 को तोड़ना पड़ेगा। तभी तो बढ़िया सवाल मैंने कहा था 126, जो आपको याद आ जाए। सर 126 को क्या 14 नम 126 लिख सकता हूं? हाँ लिख लो यार। और ये 7 HCF वाला है। देखो अब बन जाएगा 14 सत्ते 98, 9 सत्ते 63, क्या अंतर 35 है? हाँ सर 35 है, वेरीफाई हो गई बात। बड़ी पूछता तो 98, छोटी पूछता तो 63। पूछा क्या है? इनकी गुणा करके। अब गुणा कर लोगे मेरे भाई अपने हिसाब से। 3 अट्ठे 24, देखो इकाई के अंक ना 3 में 4 दे दिए, कोई नहीं मैं कर देता हूं। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2। ये आपको आती नहीं आती एक लाइन में करनी? आओ पहले फॉर्मूला सिखाऊं। पहले स्ट्रेट करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, और लास्ट में स्ट्रेट करते हैं, है ना। एक नई बात सीखने को मिलेगी यहां से। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 9 तिया 27, है ना। 8 छंग 48, 48 में 27 जोड़ लो। 48, 58, 68, 68 और 7 75, 75 और 2 77 का 7 कितना रह गया? 7। फिर सीधा 9 छंग 54 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 61, 61 74, कहां है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन डी है। सर गुणा भी सीख गए, मजा आ गया। चलूं मेरे भाई, इसको बोलते हैं वैदिक गणित, है ना, बहुत बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा। अच्छा ये खाली पेज सर आज बीच में कैसे आ गया? क्योंकि मैथ पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूं। अब तो बहुत बच्चों को कमेंट आने शुरू हो गए। जो बच्चे सच में मैथ्स कभी पहले पढ़े होंगे वो समझ पाएंगे ये वाली बात। कोई देखो नया बच्चा है, उसके सारी बातें सेम लगती हैं अभी, लेकिन जो बच्चा पहले पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, उन बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे मैथ, आप सिखा रहे हैं। और सच में मैं उसी तरह से काम कर रहा हूं। मैथ सीख गए तो सवाल तो अपने आप कर लोगे यार। बताओ, हम लोग सवाल रट्टा मारने में लगे पड़े हैं, मैथ आ नहीं रहा है, सवालों को याद कर रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। अब जैसे देखो ये सवाल है, अब ये मेरी ईमानदारी का होना मेरे भाई से। अब मैं चाहता फटाफट से इसका उत्तर बता देता, लेकिन नहीं, मुझे सवाल सिखाना है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए ये पेज खाली छुड़वाया, है ना मेरे भाई। बहुत मजा आ जाएगा, सुनना है मेरे भाई। आप देखो, तभी कहता हूं यार बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है? तैयार हो जाओ लिखने के लिए, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, मजा आ जाएगा। अगर दो संख्याएं 18 और 12 हैं, जो पूछूं उस पर हाँ ना कह देना। ये संख्या मानी, मैं कह रहा हूं आप मुझे इनका HCF बता सकते हो 12 18 का? सर 6, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इनको काट दे। गुरुजी 6, जरा इस HCF को इनसे बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब भाग करवाना। 6 18 और 6 दूनी 12। एक बार और फिर से कोशिश करते हैं। एक संख्या 32, एक संख्या 24, क्या मुझे आप इनका HCF बता सकते हैं? सर 8, 8 चौक 32, 8 तिया 24। अब सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। यह कॉन्सेप्ट अभी बड़े सवालों में बाद में भी काम आएगा, इसलिए सुनो ध्यान से। अगर संख्याओं में से HCF को बाहर निकाल दूं तो मिलता है रेशो, जो होता है न्यूनतम, मिनिमम। न्यूनतम पता है मैं कौन सी भाषा यूज कर रहा हूं ताकि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, उसके बाद वो किसी और से नहीं कटेगा। अब कोई ट्रिक, कोई जादू थोड़ी है यार। आपने सबसे बड़ी संख्या बाहर निकाली, तो अब वो किसी और से कैसे कट सकता है? जब नहीं कट सकता तो उसको क्या कहेंगे? न्यूनतम रेशो। और न्यूनतम रेशो का मतलब मैथ में क्या है? ये स्टार वाली बात है।
और गलत करवाऊंगा बहुत सारे बच्चों से, अभी सवाल आएगा ना वहां फिर गलती करोगे, इसलिए सुनो ध्यान से स्टार वाली बात। जब न्यूनतम है उसको मैथ्स में कहते हैं मेरे भाई सह अभाज्य। सह अभाज्य इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे को प्राइम। मेरे भाई जो न्यूनतम है जब किसी और से नहीं कटेगा तो उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, जिसमें कॉमन नहीं होता उसको मैथ्स में कहते हैं सहभाज्य को प्राइम। यह सिखाना चाह रहा हूं, इसका उल्टा भी सच। स्टार लगा के लिख देता हूं। वाइस वर्सा कहते हैं इंग्लिश में, है ना, वाइस वर्सा ऐसे होता है, ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा भी सच है। मतलब हिंदी वाले बच्चे, उल्टा मतलब गुरुजी अगर कहीं पर रेशो दिया हुआ है, यहीं से वेरीफाई करा दूंगा, कहीं पर रेशो दिया हुआ है, अगर एचसीएफ से गुणा करा दूं तो मिलती हैं वास्तविक संख्याएं। लिखना जरूर, देखो कैसे। मान लो रेशो 4-3 है, एचसीएफ 8, 8 से गुणा कराओ, 8 चौक 32, 8 तिया 24। रेशो 3-2, एचसीएफ 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। सीख पाए, अब मजा आएगा। सवाल नंबर 12। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से अधिक हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बच्चों पेपर में लगाना होता मैं कहता 11 का मल्टीपल होगा 22 या 11 है, अंतर एक का पॉसिबल नहीं है तो 11 दूनी 22 लगा देता तुरंत। जिसको बहुत सारे टीचर कहते हैं ट्रिक है, हवा हवा में मेथड बना दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। आओ सिखाता हूं कहां से। मैंने कहा वो जो दो संख्याएं हैं उनका रेशो, ये संख्या नहीं है, वो जिस अनुपात में है, मैंने मान लिया ए और बी है। सर एचसीएफ हमको दिया था 11, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभी सिखाया था रेशो को एचसीएफ से गुणा करके मिलती हैं संख्याएं, तो बताओ क्या मिल जाएंगी? 11A और 11। बच्चों कोई दिक्कत है? उनका योग 132। सर जैसे कहा था वैसे हमने कर दिया 132। 11 कॉमन, तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू क्या 132/11 आ जाएगा। 11 × 11 और 11 दूनी 22, 12। a प्लस बी वो जिस रेशो में है उनको जोड़ूं तो 12 बने। मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं और सबका मुझे उत्तर चाहिए इस वाली बात पर। दो संख्याओं को जोड़ूं तो 12 बने, वो क्या क्या पेयर पॉसिबल है? ये प्रॉपर मैथ सिखा रहा हूं। तो सर वो प्रॉपर क्या क्या? 1 और 11 जोड़ूं तो 12 बनेगा, 2 और 10, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6, यही पॉसिबल। सर सारे पेयर नहीं, तभी तो कहता हूं मैं सिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुना करो। जो रेशो होता है वो कैसा? न्यूनतम सहभाज्य। मतलब सर जो सहभाज्य नहीं है वो तो रेशो संभव भी नहीं है। समझ आया बढ़िया से यार? चलो, तो इसमें से क्या ये संभव है? नहीं। ये 4-8 सहभाज्य है? नहीं। 3 और 9 सहभाज्य है? नहीं, 3 कॉमन है इसमें। 2-10 सहभाज्य है? नहीं। सर या तो ये संभव या ये संभव, दोनों ही रेशो संभव हो सकते हैं, 1-11, 5-7। अब सर ये कौन सा लूं? दोनों संख्याएं पॉसिबल हैं, सर कौन सा लूं? वो डिपेंड है, वो संख्याएं 42 से अधिक है। अगर मैं ये वाला रेशो लेता, सुनना, ये रेशो लेता तो संख्या बनती, रेशो ये है 1-11, 11 × 11, 11 11 121। लेकिन गुरुजी ये तो संख्या 11 रह गई और वो संख्या 42 से दोनों बड़ी होनी चाहिए, तो सर फिर मुझे ये भी नहीं लेना। कौन सा रेशो बचा? 5-7। जरा चेक करना, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। बड़ी पूछता 77, छोटी पूछता 55, अंतर पूछा तो 22। पूरी बात बता दी, ये लो आज के बाद। क्यों बताई? थोड़ी देर बाद यही सवाल बनेगा, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो फिर यही करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ऐसे अगर बच्चों को सिखाया जाए तो गणित कौन नहीं सीख सकता यार? बच्चों को डरा दिया जाता है, तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा गणित। आप ऊपर से सीख के आए थे, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, सबने यहीं पे आके सीखा, बच्चा बच्चा सीख जाएगा, वादा करता हूं।
तो घबराना नहीं है, किसी की बात में नहीं आना। कोई कहे ना भाई तू नहीं सीख सकता, उसको बोल ठीक है तुझे एक दिन गणित में महारथी बन के दिखाऊंगा। घबराना नहीं किसी की बात में, है ना। चलो सवाल नंबर 13। अब यहां से नया टाइप, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब पेपर के लिए। दो संख्याओं का योग 21 है। यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 14 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम बता दूं पहले, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रेसिप्रोकल्स। क्या है? मान लो एक संख्या ए है, एक बी है दूसरी। रेसिप्रोकल होता है उसको 1 के अपॉन में लिखना। तो ए का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1 अपॉन ए। बी का क्या होगा? 1 अपॉन बी। अगर मैं कहूं इन दोनों को जोड़ूं तो सर नीचे एलसीएम आएगा ए बी, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी। तो आपको आज के बाद याद करना है योग बटे गुणनफल, सम अपॉन प्रोडक्ट। क्या है फॉर्मूला? दोबारा सुनो। दो संख्या देकर अगर उनके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए तो फॉर्मूला सीधा सीधा, ये पूरा नहीं करेंगे, ये लगाओगे संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। सर ये समझ में आओ बताता हूं फिर करना क्या है। अब सुनो, संख्याओं का योग सीधा सीधा दिया 21, लो गुरुजी लिख दिया। और बताओ संख्याओं का गुणनफल, सर वो तो दिया ही नहीं है। मेरे भाई इतनी देर से हम लोग क्या सीख रहे थे? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सर बीच में बराबर है, जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल वही तो दोनों संख्याओं का। मुझे एलसीएम एचसीएफ दिए थे कितने कितने? 14 और 7। सर यही तो गुणनफल है संख्याओं का, भी घबरा क्यों रहे हो? तो गुणा मत करो, एक ही बार कर लेंगे। तो ध्यान रखना आज के बाद जब संख्याओं के गुणनफल की बात होगी तो क्या रखोगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ। वो सीधा दिया होगा, यहां दिया है 14 गुणा 7, 7 से 21, उत्तर रह जाएगा 3/14। ऐसा ऑप्शन कहां था यार? ऑप्शन तो ए था। समझ पाए ये वाली बात भी ना? ठीक है, सारी बात इसलिए लिख के समझा देता हूं। माइक सही चल रहा है भाई? ठीक है। सवाल नंबर 14। दो संख्याओं का योग 60 है। यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 175 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? HW। मुझे सबका उत्तर चाहिए, बिल्कुल सेम सवाल है। और सच बताना, बिना पेन चलाए कितने बच्चों ने कमेंट किया? लिखना गुरुजी मैंने बिना पेन चलाए किया है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को बिना पेन चलाए समझ में आ गया। आगे मेंशन करना गुरुजी बिना पेन चलाए किया है, पढ़ के मुझे भी खुशी हो जाएगी यार, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 15। अब ये थोड़ा देखो नया सवाल है, इसी बार एनटीपीसी में आया था, इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा चेंज किया है, बताता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है। तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग, संख्याओं के नहीं, एलसीएम एचसीएफ के। अगर मैं कह रहा हूं एलसीएम का व्युत्क्रम पूछूं तो आप कहते 1/LCM। एचसीएफ का पूछूं रेसिप्रोकल तो आप कहते 1/HCF। अब अगर मैं इनके व्युत्क्रम को जोड़ूंगा, वैसे बच्चा बच्चा समझ गया होगा, फिर भी समझाने दो यार। चलो कितना आ जाएगा नीचे? एलसीएम जब इसका लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ऊपर इन दोनों का जोड़ा जाएगा। सर एक तरह से बात तो पुरानी हो गई। हाँ मेरे भाई, ऊपर एलसीएम एचसीएफ का जोड़, नीचे उनका गुणनफल। और अगर पेपर की बात करें तो गुरुजी ये तो तोहफा मिला था। क्यों? एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102, यानी नीचे 102 आना है। और ऐसा ऑप्शन तो सर केवल ऑप्शन बी था, एक ही था। मान लो 2 में होता तो 1 मिनट की बात लगेगी, बता देता हूं बच्चों को यार, मुझे सिखाना है, मैं खुद कह रहा हूं और खुद इसको आगे बढ़ जाऊं तो मेरी बात ये अधूरी रह जाएगी ना। किस रेशो में? 17:6 में है, ध्यान से समझना। 17:6। आप चाहो तो एक्स लगा लो, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए संख्या कहो 17 और 6 ही है। एक संख्या 17, एक संख्या 6। अगर पूछूं इनका एलसीएम कितना होगा? सर जब कॉमन नहीं होता तो उनकी गुणा करते हैं। याद आया एलसीएम? सर 17 छक्का 102,
इनका एचसीएफ पूछूं, सर जब कॉमन नहीं होता तो एक आता है। समझ पाए वाली बात, पक्की बात। तो मेरे भाई अगर मैं वेरीफाई करवाऊं एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102 इकन 102 और गुणनफल 102 ही तो है, यानी बात वेरीफाई हो गई। तो इसलिए कहा एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो संख्या 17 और 6 ही है। फिर ऊपर क्या है, एलसीएम एचसीएफ का योग। सर एलसीएम 102 है, एचसीएफ 1 है, दोनों को जोड़ के लिख दो, आ जाएगा 103। ये लो पूरी बात हो गई। दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है, अभी तो और मजा आने वाला है मेरे भाई, अभी रुको तो, वो ना जल्दबाजी मत करो बस। सवाल नंबर 16, दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग, यहां से टाइप बदला। अगर ये भी गलत होगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, फिर मेरिट में बहुत पीछे हो जाएंगे, और ये गलत मैं होने नहीं दूंगा, ये वादा करता हूं। चाहे गणित जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा, ये नहीं गलत होने दूंगा। आओ कैसे, जीडी 25 का सवाल सब में आ रहा, बड़े बड़े पेपर में। याद करो, क्या याद करो, मैंने कहा था, अभी बहुत प्यार से समझाया था, रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या मिलती हैं, संख्याएं, याद है। और संख्या से एचसीएफ बाहर निकाल दूं तो क्या मिलता है, रेशो। वैसे फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी याद दिलाया। यहां क्या है, रेशो 5:3 है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो एक्स लगाओ, मैं लगाने नहीं दूंगा, मैं बिना एक्स के करवा दूंगा। कैसे, संख्याओं का एलसीएम दिया तो आपको सुनो करना क्या है, आपको केवल रेशो का एलसीएम निकालना है। इससे पता फायदा क्या होगा, जो रेशो होता है वो न्यूनतम होता है, कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो बच्चों 5 और 3 का एलसीएम 5 दिया 15, और रियल में कितना था 105, तो एक का वैल्यू 15 सत्ते, ये सिखाना चाह रहा हूं। एक यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। पूछा क्या है, संख्याओं का योग। सर रेशियो में कितना, 5 3 8, 8 यूनिट, 1 बराबर 7, तो 8 बराबर 8 सत्ते 56। ऑप्शन मेरे भाई डी है। समझ पाए? चलो सवाल नंबर 17, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम, फिर पुरानी बात सुनो, 3 5, एचसीएफ 6 है, तो प्रॉपर बेसिक तो ये कहता है पहले संख्या निकाल दो, 36 18 6 5 30, फिर उनका एलसीएम। ऐसे तो टाइम लग जाएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको जो दिया जाएगा या जो पूछे वो रेशो का निकालना। यहां पूछा सर एलसीएम, तो रेशो का निकाल दो, कॉमन नहीं है, 5 3 15। अब करेंगे एचसीएफ से गुणा। एचसीएफ कितना था 6, तो यहां गुणा कराएंगे 6 से, 15 छंग 90, ऑप्शन में डी है। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, सुन लो, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं, प्रॉपर बेसिक मेरा फर्ज बनता है यार। एचसीएफ बराबर 6। अब ये तो सुनो, जो सिखाया वो तो आना चाहिए। रेशो को अगर एचसीएफ से गुणा करा दूं तो क्या मिलती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो सर 6 से गुणा कराओ, 36 18 और 6 पंजे 30। ये आना पता जरूरी क्यों है, कई बार पेपर में इतनी मजाक हो जाती है, सिर्फ संख्या पूछ लेता, तो बड़ी संख्या पूछे तो 30, छोटी पूछे 18, इनका योग पूछे जोड़ दो, माइनस पूछे घटा दो। पूछा क्या एलसीएम, तो 18 और 30 का एलसीएम निकाल लेना अपने हिसाब से। ये हुआ बेसिक, समझ गए? ठीक है, सवाल नंबर 18। अब देखो, जैसे 2 हैं वैसे 3 संख्या हो सकती हैं। इसमें गलती के चांस है, बताऊंगा क्यों। 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, उनका एलसीएम 180 है, एचसीएफ बताना है। सुनो, यहां गलती होती क्या है बच्चों से, वो अधूरी बात सीख लेते हैं। सर आपने कहा या किसी और ने कहा रेशो में कॉमन नहीं होता। मेरे भाई सहभाज्य पेयर वाइज केवल 2-2 के पेयर चलते हैं, लेकिन यहां 3 हैं। जब 3 रेशो होंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है उनमें कॉमन है या नहीं है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, अगर मैं पूछूं इनका एलसीएम बताओ तो सीधा गुणा मत करवा देना, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ये कह रहा हूं। तो इनका एलसीएम जब कब, जब 2 से ज्यादा होंगे तो उनका एलसीएम प्रॉपर निकालना।
4, 5 और 6 का एलसीएम। सर अभी तो छोटी संख्या है, खुद कर लेंगे। 6 पंजे, क्यों कर दिया, कॉमन ही 6 5 में, तो 6 पंजे 30। 4 का 2 आ गया, एक 2 रहता है, तो 30 दूनी 60। नहीं होता मान लो ऐसे, तो घबराना नहीं है किसी बच्चे को, मेरे साथ ऐसे कर लो, है ना यार। एलसीएम आया 60। सर एलसीएम रियल में दिया था 180, 60 बराबर 180, तो 1 बराबर 3। ये जो 3 आया, एक का वैल्यू यही होता है एचसीएफ। एक पता क्या है, आपको एक्स लगाना पड़ता, वो 2 बार बता देता हूं यार, कोई दिक्कत, मुझे तो बिल्कुल आलस नहीं आता। आप ये ऐसे एक्स लगा लेते, क्यों सर, एचसीएफ मान लिया एक्स, एचसीएफ से गुणा कराते हैं तो संख्या मिल जाती, तो इन संख्याओं का एलसीएम वो तो सेम ही रहेगा, कितना आया था 60, एक्स और आ गया इस बार, बराबर 180। ये पूरी बात है, बात वैसे एक ही है सारी यार, जैसे आप समझ जाओ। एक्स का वैल्यू 3, तो एक्स लगा लो, और एक यूनिट से समझ आया तो मत लगाओ, आपकी इच्छा है ना बच्चों, दिक्कत वाली बात नहीं, तो छोटी छोटी बातें होती हैं। सवाल नंबर 19, ऐसा एक और देखो, इसी बार आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2400 है, तो सबसे बड़ी संख्या बता दो मेरे भाई। अब सबसे पहले पूछ रहा हूं इनमें कुछ कॉमन, हाँ ना कहो, उत्तर नहीं पूछ रहा। सर 3, 4, 5 पे कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम, इनका गुणनफल ही तो होगा। 5 चौक 20 दिया, 60 रियल में नहीं है, 60 यूनिट, चाहो तो एक्स लगा लो, इन रेशो का है, और रियल में कितना 2400, तो 60 बराबर 2400। एक यूनिट की वैल्यू सर 0 से 0, 6 चौक 24 यानी कि 40। जो पूछे निकाल देंगे। बड़ी संख्या रेशियो में 5 है, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर 5 चौक 20, एक 0 और है, 200 ऑप्शन में कहां है बच्चों, बी है। समझ आया, ठीक है। सवाल नंबर 20, अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा अलग है, बढ़िया। जीडी 25 में खेल रहा था एग्जामिनर हमसे, हम नहीं खेलने देंगे यार, इतने बच्चे नहीं रहे मेरे भाई अब। गुरुजी इतना गणित तो आपने सिखा दिया, अब कोई हमसे खेल नहीं सकता है ना। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। मान लो पूरी बात करनी थी, तो हम कहते एक्स लगा देते, एक्स होती, दूसरी 3x होती, एचसीएफ से गुणा करवा देता, मतलब उनका गुणनफल, सर ये रहा लो गुणनफल, बराबर 1200 दिया था, 3 से 3 चौके 12, 400, एक्स स्क्वायर 400, तो x बराबर रूट लेंगे 20। गुरुजी एक संख्या 20 है, एक संख्या 20 दिया 60 है, यार करना ही क्यों है, मैं तो सिखा रहा था। आप ये बताओ ना, एलसीएम जहां तोहफे मिलते हैं कबूल करने पड़ेंगे, वरना फिर टाइम कम पड़ जाएगा आपको। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर, संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो वही तो होगा, बराबर बराबर होंगे। सर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 1200, तो संख्याओं का गुणनफल भी तो 1200 होना चाहिए। अब ये संख्या दी है, क्या गुणा करके 1200 बन रहा है, क्या गुणा करके 1200 बन रहा है, क्या गुणा करके 1200 बन रहा है, आप मुझे बताओ ना। तो ऐसा करना ही क्यों है। फिर भी मान लो कोई कहे गुरुजी पूरा सीखना चाहता हूं, तो मैंने सिखा दिया, समझ पाए। और आप नोटिस किया करो, जहां तोहफे है टाइम बच सकता है, वो मैं बता देता हूं आपको, है ना मेरे भाई। सब तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे यार, टॉपर भी पढ़ रहे हैं, कुछ जो शुरुआत की है वो भी पढ़ रहे हैं ना, मैं सबका ध्यान रखना पड़ता है। सवाल नंबर 21, आप बताते तो रहो कम से कम, कमेंट मेरे भाई, कमेंट कम नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने आपसे पहली वीडियो में भी कहा था, मेरी कोई फीस नहीं है, बस यही फीस है, आपका प्यार, और उसमें भी जबरदस्ती नहीं कह रहा। कुछ बच्चे पता क्या है, बहुत स्वार्थी टाइप के होते हैं, पढ़ा अपना काम निकाला चलते बने। यार बच्चों, आपके लिए इतनी सब मेहनत की जा रही है, तो कमेंट करके बस हमारा मनोबल बढ़ाते रहो। और जैसे ये सब चीजें हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आज बताओ ये मजा आ रहा है या स्वाद आ रहा है। जिनको स्वाद आ रहा है वो लिखो, गुरुजी सच में स्वाद आ रहा है, बस ये चाहता हूं। इतना तो कर सकते हो यार, है ना। कितना टाइम लग, 10 सेकंड लगेंगे,
10 सेकंड पोज करो, स्वाद आ रहा है, बस लिख दो यार। चलो सवाल नंबर 21। दो संख्याओं का योग 342 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो ऐसे कितने जोड़े? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट। अब तो आप लिखने में मजबूर हो जाओगे, वादा करता हूं, इस बार तो लिखोगे, स्वाद आ रहा है। इसके बाद बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 342 है, एचसीएफ 19। पूरी बात बताऊंगा सर। वो जो संख्याएं हैं उनका अनुपात मान लिया, जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ए रेशो बी संख्या नहीं, जिस अनुपात में है। और एचसीएफ सर हमको दिया है, कितना दिया है? 19। सर रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो मिल जाती हैं संख्याएं 19A और 19B। कोई आपत्ति? दोनों संख्याओं का योग दिया था, ये लो जी योग कर दिया 342। सर 19 आ जाएगा कॉमन, A प्लस B। 19 इधर आके कर देगा भाग, डिवाइड। इतना समझ आया? 19 × 19 15, 19 × 8 152। कोई दिक्कत है? वो जिस रेशो में उनको जोड़ूं तो 18 बने। तो मैं अब फिलहाल ये पूछ रहा हूं, सब बातें भूल जाओ, मुझे बस वो बता दो जिसको जोड़ूं तो 18 बन जाए। क्या क्या संभव बता दो यार। 1 और 17, 2 और 16, 3 और 15, 4 और देखूं ऐसे। बच्चा बच्चा कौन नहीं सीख सकता? मैं भी देखूं यार ऐसे। कौन कह दे गुरुजी डाउट रह गया? कोई नहीं कह सकता। 13, 6, 12, 7, 11, 8, 10, 9, 9। बस फिर तो उल्टे शुरू हो जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? रेशो न्यूनतम, सहभाज्य, को प्राइम। गुरुजी रेशो वही संभव होता है जो को प्राइम होता है, उतने ही जोड़े संभव होंगे। है ना शानदार कॉन्सेप्ट? तो बस वो ढूंढ लो जो सहभाज्य को प्राइम है, वही पेयर संभव होगा। 1 17 हाँ है, 2 16 नहीं है, 3 15 नहीं है, 3 सबसे बड़ा कॉमन। इवन नंबर हो ही नहीं सकता, है हो ही नहीं सकता, है हो ही नहीं सकता, 9 9 हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 गुरुजी ऐसे 3 पेयर संभव हैं। ऑप्शन डी है। मैंने कहा था ना, अब कमेंट करने में मजबूर हो जाओगे। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में सेट हुआ? यह सवाल और कैसे बनता है सुनो मेरे भाई, ये लो। आपको लग रहा होगा सर पुराना सवाल था। बच्चों आप, मैं कह रहा हूं इसको मत देखो, मैं पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज। मैं कोई टाइप नहीं छोड़ता यार, मुझे पेपर से मतलब नहीं है। जैसे ये टाइप, अभी मुझे एक सवाल दिखा तो मैंने सोचा बच्चों को यार एक सवाल तो कम पड़ जाएगा। फिर मैंने देखा ये सवाल 25वां आरपीएफ कांस्टेबल में आया, मैं चल बच्चों को एक और सिखा देता हूं। और अच्छी बात पता क्या है, यहां 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, थोड़ा उससे अलग भी हो गया। आओ कैसे? उनका एचसीएफ 21 सब बच्चा जानता है, रेशो ए और बी है। एचसीएफ 21 दिया था, एचसीएफ से गुणा करा दो, पुरानी बात तो क्या मिल जाती है? इतना तो बोल दो यार, इतना भी क्या आलस। 21 से 21 भी। इस बार बताओ क्या दिया? संख्याओं का गुणनफल। लो जी कर दिया। कितना दिया था? 52 92। एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जानता हूं बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी गलती करते हैं, आप भी करेंगे। गुरुजी 21 कॉमन ले लो ना, गुणा है, ये एक ही टर्म है। टर्म अलग अलग किससे होती है? प्लस से और माइनस से। गुणा एक ही टर्म है तो 21 कॉमन नहीं ले सकते। ये 21 गुणा 21 है, 2 21 है मेरे भाई, समझ पाए? ठीक है, तो यहां से a इंटू बी ए बी, मैं इसको सीधा इधर नीचे भेज रहा हूं ताकि आसानी से हर बच्चा समझ जाए। 21 और 21 दोनों उठा के नीचे भिजवा दिए। अब देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो पढ़ाई याद है अपने हिसाब से काटो। मुझे 21 का पढ़ा याद है, 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, 4 21 दूनी 42। मैंने कहा ना जो पहाड़ा याद है अपने हिसाब से। 21 × 21, 4 21 दूनी 42। सर ए बी 12, फिर से एक प्रॉपर बढ़िया कॉन्सेप्ट, नई बात सीखने को मिलेगी। वो जिस रेशो में उनकी गुणा, जोड़ने वाली बात नहीं, जब उनकी गुणा करूं तो 12 बने। तो मैं कह रहा हूं अब सब भूल जाओ, मुझे वो लिखवा दो जिसकी गुणा करूं तो 12 बने। वो संभव क्या क्या है? सर सबसे पहले 1 गुणा 12, 12 × 12, 2 गुणा 6, यार हाँ ना तो कहते रहो, 3 गुणा
4 और कुछ उल्टा हो जाएगा इसके बाद तो। सर अब इसमें से पेयर वो लेने पड़ते हैं जो सहभाज्य कोप्राइम, आप टेंशन मत लो, हमको याद हो गया है। हाँ, क्या कोप्राइम है? नहीं। क्या कोप्राइम है 3 4? हाँ। कितने पेयर संभव? 2, ऑप्शन ए। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी अपने टॉपर भाई जो सिलेक्टेड हैं उनको भी दिखा दो, वो भी खुश हो जाएंगे कि इस टाइम कोई गणित ऐसे भी बच्चों को सिखा रहा है। आप समझ पाए सारे? ठीक है। सवाल नंबर 23, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका योग 161 है तो संभावित संख्याएं नहीं हो सकती। आरपीएफ कांस्टेबल 2025, और मैं कह रहा हूं जहां तोहफे आते हैं उनको कबूल करना पड़ेगा। और वैसे भी ये तो मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही पढ़ा चुका। कैसे? सुनना, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तो संख्याएं कैसे बनती हैं? एचसीएफ से गुणा करके बनती हैं। मतलब वो जो भी संख्याएं 23 के मल्टीपल होंगे। यार हाँ ना तो कहो, यही तो सिखाता चला जा रहा था। जो रेशो तो एचसीएफ तो उसमें होता ही होता है। तो मेरे भाई एचसीएफ 23 तो संख्याओं में 23 तो होना ही चाहिए। बस 23 का मल्टीपल ढूंढो। सर ये है, ये भी है, ये भी है, 23 ये भी है। सर यहां नहीं है तो उत्तर यही तो होगा। संभावित संख्याएं कौन सी नहीं हो सकती? 61 और 100। ये 23 के मल्टीपल कहां है आप मुझे बताओ ना। बाकी सारे 23 के मल्टीपल है। समझ पाए? तो ऐसे तोहफे मिलते हैं, उनको कबूल कर लेना। ठीक है, चलो। और सुनो ना, अच्छा वो तो 161 ही बन रहा है। ठीक है, ऐसे ठीक है, बस और कंफ्यूज क्यों होना। चलो मैं आगे। सवाल नंबर 24, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 हैं। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? सर मेंशन क्यों नहीं किया? यह सवाल अपने आप में बहुत बार आ चुका है इस तरह से एसएससी वाले एग्जाम के अंदर। तो बच्चों करना क्या है? कुछ नहीं करना। गुरु जी कुछ तो करना होगा भैया, कुछ नहीं करना। एचसीएफ 17 है, ये तो आप जानते हैं संख्याएं कैसे बनती हैं, एचसीएफ से गुणा करके। अब कह रहा है एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड। सर दोनों आपस में फैक्टर तो हो नहीं सकते, अलग अलग हैं, ऐसा समझ लो, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ये जो गुणनखंड दिए होंगे इनको एचसीएफ से गुणा करवा देना बस। अगर छोटी संख्या पूछूं तो 17 गुणा 11, बड़ी पूछता तो 17 गुणा, बस छोटी पूछी थी तो 17 गुणा 11, 17 घन 17 का 7, हासिल 1, 17 घन 17 और 1 18, 187। ऐसा ऑप्शन था बी। समझ पाए? कुछ नई बात नहीं है, दिमाग में याद करने वाली बात है। ये याद रह गई, एचसीएफ से गुणा करवाना है बस, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। चलूं, आखिरी सवाल है। आप मेरी बात नहीं सुनोगे, थक जाओगे। और ऐसा भी नहीं है मैं गलत कहता हूं, कुछ बच्चे तो सुनते भी होंगे, है ना, कुछ बच्चे तो सच में बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे भाई आप सच में जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस में यही लगा दो, सर स्वाद आ रहा है आज। और मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था? आप वीडियो डेली चाहते हैं क्या? तो जितने ज्यादा कमेंट बच्चे करेंगे तो मैं विचार करूंगा। ठीक है, बस ये बात बता दूं लास्ट में चलते चलते, मेरे भाई जितने पार्ट्स आ रहे हैं मैथ के भी, रीजनिंग के भी, सारे देखो। थ्योरी जरूर पढ़ा करो यार, है ना मेरे भाई। चलो आओ, दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है और संख्याओं में 3 का अंतर है। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। बच्चों सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो संख्याएं ए और बी हैं। अभी संख्या मानी है प्रॉपर ए और बी, उनका गुणनफल ए बी दिया 1890 और उनका अंतर यहां लिख देता हूं, a माइनस बी हमको दिया है 3। तो पता क्या है, प्रॉपर बेसिक से करेंगे तो x मान के क्वाड्रेटिक बन जाती है, फैक्टर करना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप फैक्टर पहले ही कर लो ना। पता कैसे? आप इसको तोड़ लो मतलब देसी वाली भाषा में इसके फैक्टर कर लो। सबसे पहले बताओ क्या 9 से कटता है? तो सर 9 बाहर निकाल दो, 9 दूनी 18, 9 का 9 0। सर आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं दो संख्याएं ऐसी बनाना चाह रहा हूं इन फैक्टर को लेकर जिनका अंतर 3 बन जाए, मैं ये बनाना चाह रहा हूं।
सर 210 को 3 से काट सकता हूं क्या? 3 सत्ते 21 और 70 को 14 पंजे 70 कह दूं? दिख गई? हाँ मुझे वो दिख गई मेरे भाई। 9 पंजे 45, 14 तिया 42, 45 और 42 गुणा करूं तो ये बनेगा, इसी के फैक्टर हैं। और अंतर क्या 3 है? हाँ सर 45 माइनस 42 3 आ गया, वेरीफाई हो गया। फिर तो जो पूछे निकाल देंगे। बड़ी संख्या पूछता तो 45, छोटी पूछता तो 42। संख्याओं का एलसीएम गुरुजी, इनका एलसीएम निकाल लेंगे अपने हिसाब से, ऐसे कर लो। और बहुत बढ़िया प्यारी बात, 42 है, 42 का फैक्टर 7 है, 7 तो होगा ही होगा। 7 से केवल एक ही ऑप्शन कटता था, 7 नम 63, ऐसे तोहफे मिलते हैं। और ये वाली बात मान लो, हो सकता है बहुत बच्चे ना समझ पाए हो, तो अपने हिसाब से एलसीएम मान लिया 45। बड़ी संख्या एलसीएम मानते हैं, एलसीएम बहुत प्यार से मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया आपको। 45 मान लिया। अब क्या करते हैं सर, 45 से मुझे 42 बनाना है, इसका कौन सा फैक्टर इसके अंदर आ गया, जो नहीं आया उससे गुणा करवाएंगे। बच्चों 45 42 को बताओ क्या लिखोगे? ऐसा लिखाओ जो मजा आ जाए। 14 तिया 42 नहीं, 9 पंजे 45 और 42, 7 छंग 42 बनेगा। और 42 कैसे बनता है? 14 तिया 42 और 42 कैसे बनता है? 21 दूनी 42। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कुछ भी। 9 पंजे 45 और इसको 6 सत्ते 42, कोई ना ऐसे समझ जाएंगे। अब देखो क्या कह रहा हूं, इसका फैक्टर 9 और 5 है, इसका 6 और 7 है। देखो साफ साफ दिख रहा होगा 7 तो नहीं है इसका फैक्टर, तो मुझे 7 तो लगाना ही पड़ेगा। बस हाँ ना कहना जो पूछ रहा हूं फिलहाल। अब सीधा 6 मत लगा देना, इस 6 का 3 9 के अंदर आ गया। मैं लिख के दिखाऊं यहां पर, चलो 6 को कहते हैं 3 और 2। सर 3 9 के अंदर आ गया, क्या रह गया? तो मुझे 2 भी लगाना पड़ेगा, ये कह रहा हूं। और बाकी मेरे भाई ऐसे ना समझ पा रहे हो, अपने हिसाब से आप ऐसे एलसीएम कर लेना, है ना मेरे भाई। तो 45 दूनी 90 और 90 गुणा 7 9 सत्ते 63। उत्तर तो हम पहले लगा चुके 7 वाली बात से। आया मजा? यहां खत्म हुआ एलसीएम एचसीएफ, पूरा बवाल मचा दिया। अच्छा एक बार बताना जरा मुझे यार, एक बच्चा जोड़ के मेरे भाई, कितने सवाल हमने किए होंगे? बच्चों आखिरी बात सुन लो यार, बहुत मजा आएगा मुझे भी। 43 थे एलसीएम में, 42 थे 43, एचसीएफ में 30 पूरे। ठीक है, और आज हमने करे 25, 5 3 8, 4 3 7 और दोनों, अरे यार शतक रह गया। 98 सवाल, 98 सवाल एक चैप्टर में यार, ऑनलाइन। इतने तो मैथ स्पेशल में नहीं हो रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा बच्चों आपसे, तभी कह रहा हूं बहुत आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आप उसका 50% भी कर लोगे ना तो वर्दी आपकी हो जाएगी, गारंटी से कह रहा हूं यार। बस इतना काम कर लो, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब तक पहुंचा दो, गारंटी से वो बच्चे अपना पेड बैच छोड़ के एससीएम से जुड़ जाएंगे। सही है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ो। आज इतना ही, अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।